हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वेनेजुएला में जलजले, 32 अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी, मलबे तले फंसे अफराद की तलाश जारी। वेनेजुएला में आए 2 ताकतवर जलजलों के नतीजे में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं, जबकि इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में जुटी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम ने खबरदार किया है कि जैसे जैसे इमदादी टीमें मजीद मुतासरा इलाकों तक पहुंच रही हैं, हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। खबरसां इदारे राइटर के मुताबिक पहला जलजला 7.2 शिद्दत का था, जिसका मरकज दारुल हुकूमत काराकास से तकरीबन 160 किलोमीटर मगरब में वाक़ था। इसके 1 मिनट से भी कम वक्त बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा और ज्यादा ताकतवर जलजला आया, जिसने काराकास और इसके गिरदोनवाह में वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने खबरदार किया है कि यह आफत संगीन इंसानी बहरान का सबब बन सकती है। इदारे ने अपने इब्तदाई जायजे में कहा है कि बड़े पैमाने पर जाने नुकसान और वसी तबाही का इम्कान है और यह आफत बड़े इलाके को मुतासर कर सकती है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने इब्तदाई तौर पर अंदाजा लगाया था कि हलाकतों की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान हो सकती है। क़यामत खेज़ ज़लज़लों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, एयरपोर्ट और तालीमी इदारे बंद, बड़े पैमाने पर नुकसान और हलाकतों का खदशा। मुसलसल 2 ताकतवर ज़लज़लों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वेनेजुएला की उबरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने 2 शदीद ज़लज़लों के बाद मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। कौम से टेलीविजन पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस कुदरती आफत में लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। उन्होंने इन खानदानों के साथ दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया जिन्होंने अपने अजीज़ों को खो दिया है। ताहम उन्होंने हलाकतों की दुरुस्त तादाद के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की। रोड्रिगेज डॉक्टरों और नर्सों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर तिब्बी मराकज़ पहुंचे। 2 ताकतवर जलजलों के बाद तकरीबन 2 दर्जन आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। जलजले से होने वाले नुकसान की वजह से बाइकोइंटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे और ज़रूरी खिदमत के अलावा तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने खबरदार किया है कि ताकतवर जलजले के बाद हलाकतों की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान पहुँच सकती है। वेनेजुएला के बाद जापान में भी हिल गई जमीन, शिद्दत 7 का आया जलजला, सुनामी की वार्निंग नहीं। जापान में जुमेरात की सुबह आए शदीद जलजले ने कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। एवेताई प्रेफेक्चर के साहिल के करीब आए इस जलजले के बाद ओमरी प्रेफेक्चर के बाशिकामी शहर में शदीद झटके महसूस किए गए। हालांकि हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जापान के वज़ीर आज़म साने तकाइची ने लोगों से होशियार रहने की अपील की और मुतल्लिक़ा वज़ारतों और एजेंसियों को नुकसान, बचाव और रिलीफ के बारे में बर वक्त दुरुस्त मालूमात फराहम करने की हिदायत की। जापान में यह जलजला वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन डबल जलजले की तबाही के फौरन बाद आया। हिंदुस्तान के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रिख्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 7.0 दर्ज की गई। वहीं जापान की मौसमियाती एजेंसी ने जलजले की शिद्दत 6.9 बताई और कहा कि सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। JMA के मुताबिक जलजले का मरकज शुमाली एवाती इलाके के करीब समंदर में था और इसकी गहराई तकरीबन 50 किलोमीटर थी। वेनेजुएला में जलजलों से तबाही, PM मोदी ने किया दुख का इजहार, हर मुमकिन मदद का किया ऐलान। वेनेजुएला में जलजले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। वाक़े के बाद सामने आने वाली वीडियोस में कई इमारतें बुरी तरह मुतासिर दिखाई दे रही है, जबकि बाज़ इमारतें मुकम्मल तौर पर गिरने के बजाय खतरनाक हद तक झुक गई हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने खदशा जाहिर किया है कि इस आफत में 10,000 से 1 लाख तक अफराद हलाक हो सकते हैं। काराकास में जलजले के बाद 2 इमारतें मुनहदम होने से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं। काराकास के बारूता म्युनिसिपल इलाके के मेयर ड्रोन गोंजाल्स ने बताया कि लॉस मिनास के इलाके में 2 इमारतें गिरने के नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल म्युनिसिपल हुदूद में यह सबसे बड़ा और संगीन वाक़या सामने आया है। पुलिस और सिविल प्रोटेक्शन की टीमें मुतासरा इलाकों में तैनात हैं और मुकामी आबादी की मदद कर रही हैं। जलजले के बाद काराकास के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इमारतों के मुनहदम होने की इत्तलात के दरमियान इमदादी कारकुन मलबे में फंसे अफराद को निकालने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए तबाहकुन जलजले से हुई तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में वेनेजुएला के साथ खड़ा है और हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि वो इस सानहे से होने वाली तबाही पर इंतहाई अफसरदा हैं। उन्होंने वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम, खुसूसन अपने अजीज़ों को खोने वाले खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करते हुए कहा कि भारत इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। ट्रंप ने भी किया मदद का वादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि वेनेजुएला में आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद अमेरिका मदद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने तमाम विफाकी इदारों को फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी की हिदायत जारी कर दी है। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा है कि हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे।
SIR मुहिम, नोटिस मिलने पर उम्र के लिहाज से दस्तावेजात दिखाने होंगे। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामे नजरसानी यानी SIR की 25 जून से शुरू होने वाली मुहिम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंतखाबी ओहदेदारों ने वोटर्स की मैपिंग के पहले ही तफसीलात जारी कर दी हैं। रियासत के 3,38,26,448 वोटर्स में अब तक 2,38,62,322 वोटर्स की मैपिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इस मैपिंग का बुनियादी मकसद मौजूदा साल 2026 की वोटर लिस्ट के नामों और इनके खानदानों के अफराद के नामों को साल 2002 की वोटर लिस्ट के डेटा से जोड़ना और इसकी तस्दीक करना है। SIR सर्वे के बाकायदा आगाज के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी EROs उन वोटर्स को नोटिस जारी करेंगे जिनका डेटा साल 2002 की वोटर लिस्ट से मैप नहीं हो पाया है और वो इनुमरेशन फॉर्म का फॉर्म पुर करेंगे। इसके अलावा जिन वोटर्स की तफसीलात, उम्र या मैपिंग डेटा में इंतखाबी हुक्काम को कोई शक या शुबा होगा, इन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने की सूरत में शहरियों को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा 12 मुस्तनद शनाख्ती कार्ड्स में से मुतल्लिका दस्तावेजात पेश करने होंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक वोटर्स को उम्र के मुख्तलिफ जुमरों यानी एज ग्रुप्स के लिहाज से दस्तावेजात पेश करने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वाले अफराद को नोटिस वसूल होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के बताए गए मुस्तनद 12 दस्तावेजात में से सिर्फ अपना कोई एक शनाख्ती कार्ड दिखाना काफी होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वाले अफराद नोटिस की फहरिस्त में शामिल नहीं तो इन्हें अपना शनाख्ती कार्ड और इसके साथ ही अपने वालिदैन, वालिद या वालदा में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वाले नौजवान वोटर्स को नोटिस मौसूल होता है तो इन्हें अपना शनाख्ती कार्ड और इसके साथ अपने वालिदैन, वालिद और वालदा दोनों के शनाख्ती कार्ड्स पेश करने होंगे। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक इन सख्त क़वानीन का मकसद वोटर लिस्टों से बोगस और मशकूक नामों को मनसूख करते हुए वोटर लिस्ट को 100% शफाफ बनाना है। SIR ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। घर पर मौजूद ना रहने या बैरूनी मुल्क मुक़ीम अफराद के लिए सहूलत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR के तहत वोटरों की सहूलत के लिए ऑनलाइन इनुमरेशन फॉर्म जमा कराने की सहूलत फराहम की गई है, जिसके जरिए वोटर हजरात घर बैठे अपनी मालूमात दर्ज करके फॉर्म ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। मुतल्लिका हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद ऐसे वोटरों को सहूलत फराहम करना है जो किसी वजह से अपने घर पर मौजूद ना हो, दूसरे शहरों या रियासतों में मुलाजिमत कर रहे हों या बैरूनी मुल्क मुक़ीम हों। ऐसे तमाम वोटर्स इलेक्शन कमीशन की सरकारी वेबसाइट voters.eci.gov.in के जरिए अपने इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन मुकम्मल कर सकते हैं। खुसूसी नजरसानी मुहिम 25 जून 2026 से शुरू हो रही है, जबकि हतमी वोटर लिस्ट 21 अक्टूबर 2026 को शाया की जाएगी। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs घर घर जाकर फॉर्म तकसीम करेंगे और वोटरों की रहनुमाई भी करेंगे। ताहम जिन वोटरों को फॉर्म हासिल ना हो या वो ज़ाती तौर पर फॉर्म जमा ना करा सकें, इनके लिए ऑनलाइन सहूलत भी दस्तियाब रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर या एपिक नंबर के जरिए पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। OTP की तस्दीक के बाद फिल इनुमरेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके मतलूबा मालूमात दर्ज की जा सकती हैं। मालूमात की तकमील के बाद ई-साइन के मरहले में एक और OTP मौसूल होगा, जिसकी तस्दीक के बाद फॉर्म कामयाबी के साथ जमा हो जाएगा। इलेक्शन हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि यह सहूलत उन वोटरों के लिए खास तौर पर मुफीद है जो मुलाजिमत, तालीम या दीगर वजूहात की बिना पर अपने आबाई मुकाम से दूर रहते हैं। बैरूनी मुल्क या दूसरी रियासतों में मुक़ीम अफराद भी ऑनलाइन निज़ाम के जरिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी तफसीलात जमा करा सकते हैं। इसी तरह अगर कोई वोटर घर पर मौजूद ना हो तो ख़ानदान का कोई बालिग फ़र्द भी इसकी जानिब से फॉर्म भरकर बूथ लेवल ऑफिसर के हवाले कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी भी अहल वोटर का नाम वोटर फहरिस्त से खारिज ना हो और कोई नाअहल शख्स फहरिस्त में शामिल ना हो। इसी मकसद के तहत यह खुसूसी नजरसानी मुहिम शुरू की गई है। इलेक्शन हुक्काम ने तमाम वोटरों से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने इनुमरेशन फॉर्म ज़रूर जमा कराएं और ऑनलाइन सहूलत से भरपूर इस्तेफादा करें ताकि इनका नाम वोटर फहरिस्त में बरकरार रहे। तेलंगाना एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के रिजल्ट्स की तारीख का ऐलान। तेलंगाना 10th क्लास के एडवांस सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के नतायज आज 25 जून को दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। ये नतायज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में महकमे तालीमात के डायरेक्टर नवीन निकोलास जारी करेंगे। नतायज जारी होते ही तलबा सरकारी वेबसाइट के जरिए अपने मार्क्स मेमो डाउनलोड कर सकेंगे। ये एग्जाम्स 5 जून से 12 जून तक तेलंगाना भर में सख्त इंतजाम के तहत मुनक्किद किए गए थे। वो तलबा जिन्होंने रेगुलर एग्जाम्स में कामयाबी हासिल नहीं की थी या अपने नंबर्स बेहतर करना चाहते थे, उन्होंने इन एग्जाम्स में हिस्सा लिया था। एग्जाम्स मुकम्मल होने के चंद ही दिनों में महकमे तालीम ने तेजी से जांच का अमल मुकम्मल कर लिया है और आज दोपहर 3 बजे नतायज जारी किए जा रहे हैं। महकमे तालीमात के हुक्काम ने तमाम 10th क्लास के सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने वाले तलबा को मशवरा दिया है कि वो आज दोपहर 3 बजे के बाद अपने रिजल्ट्स चेक करें। गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों की दी मोहलत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों की बर्खास्तगी के लिए साबिक़ा अहकामात पर अमल आवरी न किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। हाईकोर्ट ने 4 मई को GHMC, ट्रैफिक पुलिस और हैड्रा को हिदायत दी थी कि हैदराबाद में फुटपाथ पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए पैदल राहगीरों को सहूलत फराहम की जाए। जस्टिस NV श्रावण कुमार ने GHMC, हैड्रा और ट्रैफिक पुलिस को 2 हफ्तों की मोहलत दी और अहकामात पर अमल आवरी करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा है कि पैदल राहगीरों के रास्ते का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए
मुताबिक अहकामात पर अमल किया जाए। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की इमारत के बाहर से कार्रवाई का आगाज करते हुए सारे शहर में फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे खत्म किए जाएं। हाई कोर्ट में गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मफाद आम्मा की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें शिकायत की गई कि राहगीरों को दुश्वारियों का सामना है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा है कि 4 मई को वाज़ेह अहकामात के बावजूद हुक्काम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत को बताया गया है कि हाई कोर्ट की इमारत के तरफ फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे हैं, जिसके नतीजे में वकला और दरख्वास्त गुजारों को सड़क पर चलना पड़ रहा है। जस्टिस श्रवण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया, जिनमें गैर मजाज तामीरात में मुलव्विस अफराद को कानूनी तौर पर किसी भी तहफ़्फ़ुज़ से इनकार किया गया है। जस्टिस श्रवण कुमार ने हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी है कि वो मुतल्लक़ा महकमेजात को अहकामात से वाकिफ कराएं ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने का वाक़या, तालिबा के रिश्तेदार से नाजायज़ ताल्लुकात का इंकशाफ। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में तालिबा की जानिब से बच्चे को जन्म देने और फिर इसे खिड़की से फेंक देने के मामले की तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को बाज़ हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक 23 जून 2026 को तेलंगाना माइनॉरिटी जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बड़ा बाजार गोलकुंडा की प्रिंसिपल ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे ड्यूटी पर पहुंचने के बाद जब अपने दफ्तर की खिड़की खोली तो इन्हें कॉलेज के करीब वाक़ ESI डिस्पेंसरी की दीवार की छत पर एक नौज़ादा बच्चे की नाश नजर आई। वाक़े की इत्तला मिलने पर कॉलेज इंतजामिया ने CCTV फुटेज का जायजा लिया। फुटेज में देखा गया है कि 23 जून की सुबह तकरीबन 4:30 बजे कॉलेज हॉस्टल में मुकीम एक 19 साल इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा वॉशरूम गई और बाद में अपने कमरे में वापस चली गई। प्रिंसिपल की जानिब से पूछगुछ करने पर तालिबा ने मुबैना तौर पर बताया कि वो हामिला थी और अचानक दर्द-ए-ज़ह शुरू होने पर वॉशरूम में इसने एक लड़के को जन्म दिया। बाद अज़ां वो बच्चे को एक बाल्टी में रखकर वॉशरूम के करीब वाक़ अपने कमरे की खिड़की तक ले गई और वहां से नीचे फेंक दिया, जिसके नतीजे में बच्चे के सर पर शदीद चोट आई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। तालिबा ने मजीद बताया कि वो अपने बहन भाई के साथ ताल्लुकात में थी, जिसके नतीजे में वो हामिला हो गई। इसने इल्जाम लगाया कि मज़कूरा शख्स ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार थी। तालिबा के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने हमल साक़ित करवाने का मशवरा दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही कॉलेज इंतजामिया ने गोलकुंडा पुलिस को मुत्तला किया। शहर हैदराबाद की गुंजान आबादी वाले इलाके गोलकुंडा में मौजूदा टिम्बर्स जूनियर कॉलेज में पेश आए इस वाक़े ने इलाके के अवाम के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, लेकिन अकामती कॉलेज के इंतजामिया ने मामले को रफा दफा करने की हिकमत अमली इख्तियार करते हुए तालिबा को इसके वालिदैन के पास रवाना कर दिया, जबकि मुतल्लका पुलिस स्टेशन ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि पुलिस ओहदेदारों ने महज तालिबा पर नौज़ादा के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन टिम्बरिस के जिम्मेदारों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई या मुकदमे का इंदराज नहीं किया गया है। जबकि जजगी और कत्ल का वाक़या कॉलेज के अहाते में पेश आया है, जहां वालिदैन अपने बच्चों को इंतजामिया की निगरानी में दाखिला दिलवाते हुए मुतमईन रहते हैं। टिम्बरिस के स्कूलों में महकमे सेहत के जरिए नर्सेस का तकर्रुर किया गया है और माहाना तलबा के चेकअप करने के अलावा इनकी सेहत के मुताल्लिक डेटा तैयार करने का दावा किया जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर में तालीम हासिल करने वाली तालिबा ने, जो कि फर्स्ट ईयर में भी टिम्बरिस जूनियर कॉलेज की तालिबा रही और अब कॉलेज का आगाज हुए 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे के इस तालिबा की जदगी हुई और इसने अपने ही नौज़ादा का कत्ल कर दिया। मुख्तलिफ गोशों से उठाए जाने वाले सवाल में अब यह दरियाफ्त किया जा रहा है कि आया जूनियर कॉलेज इंतजामिया, ख्वाह वो प्रिंसिपल हो या असातिज़ा हो या फिर वार्डन हो या कोई दिगर अमले की जिम्मेदार हो, क्या इन लोगों ने तालिबा के हमल के दौरान इसकी जिस्मानी साख्त में रोनुमा होने वाली तब्दीली को नोट नहीं किया। हालांकि तालिबा फर्स्ट ईयर के दौरान भी जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल कर रही थी और अब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालीम जारी रखे हुई थी। इसके अलावा तालिबा के ख़ामती कॉलेज के बैतुल खला में जजगी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के मुताबिक पुलिस ने प्रिंसिपल की शिकायत पर कत्ल का मुकदमा नंबर 241/2026 दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन कातिल बिन ब्याही माँ को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। बताया जाता है कि तेलंगाना अखिलती ख़ामती जूनियर कॉलेजेस और स्कूल इंतजामिया ने वाक़े का सख्त नोट लेते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल और जजगी के वक्त कॉलेज के निगरान के तौर पर मौजूद वार्डन को मुअत्तल कर दिया। हैदराबाद मेट्रो खर्च का मसला, वजीर रेलवे से बातचीत मुस्बित रही, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी IRFC से हैदराबाद मेट्रो के लिए खर्च लेने के सिलसिले में वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु के साथ बातचीत मुस्बित रही। वजीर आला ने नई दिल्ली में अश्विनी विष्णु और मरकजी वजीर कोयला और कानकनी जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए माली मुआविनत से मुताल्लिक़ बातचीत के नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर रेलवे के साथ गुफ्तगू हौसला अफजा रही और बताया कि मरकजी वजीर हाउसिंग और शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर के साथ मजीद बातचीत होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खट्टर के साथ मीटिंग में हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ उमूर और ज़रूरी माली मुआविनत हासिल करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मेट्रो रेल के 30,000 करोड़ के असासों पर चीफ मिनिस्टर की नज़र, KTR ने कहा। BRS के वर्किंग सदर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो रेल मंसूबे के नाम पर आवाम को धोखा देने और सियासी ड्रामाबाजी का संगीन इल्जाम आयद किया। कल असम्बली हल्के शेरलिंगमपल्ली BRS कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने रियासत की कांग्रेस और मरकज की BJP हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की नज़र मेट्रो रेल के 30,000 करोड़ रुपए के असासों पर लगी है और वो इन असासों को अपने अरकान खानदान और हामियों के हवाले करने बहुत बड़ा घोटाला तैयार
तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल चलाने वाली कंपनी L&T के जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करके रियासत से बाहर जाने पर मजबूर किया गया है। L&T कंपनी का 14,000 करोड़ का खर्च रियासत के अवाम के सर थोपा जा रहा है। अवाम रेवंत रेड्डी को कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए अहम एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट को मंसूख कर दिया है। बीआरएस वर्किंग सदन ने सनसनीखेज दावा किया है कि मेट्रो रेल के नाम पर दोनों कायदीन अवाम की आंख में धूल झोंक रहे हैं और ऐसा ड्रामा कर रहे हैं जैसे किशन रेड्डी ने प्रोजेक्ट दिया हो और रेवंत रेड्डी इसे लाए हों। आरटीसी मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने का मुतालबा, हनुमंत मुदिराज की भूख हड़ताल। तेलंगाना नेशनल मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हनुमंत मुदिराज ने शहर के आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ बस भवन के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन को फौरी तौर पर रियासती हुकूमत में जम करने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मंशूर में इस इंजमाम का वादा किया गया था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो ताखिर के बगैर अपने इस अज़्म को पूरा करे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तस्लीमशुदा मुलाजिमीन की यूनियन के इंतखाबात का हवाला देकर इस अमल को मौखर कर रही है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि पहले ऐसे इंतखाबात करवाने से इंजमाम का अमल मजीद 2 साल के लिए इल्तवा का शिकार हो सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कांग्रेस हुकूमत पिछली बीआरएस हुकूमत की तरह धोखाधड़ी नहीं दोहराएगी। ताहम उन्होंने रिमार्क्स किए कि रियासती हुकूमत एक तस्लीमशुदा यूनियन के इंतखाबात कराने के बहाने से इस अमल को रोक रही है। उन्होंने बास यूनियनों पर हुकूमत को गुमराह करने और इंजमाम के अमल में रुकावटें खड़ी करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि मुसलसल ताखिर से हुकूमत का इमेज मुतासिर होगा। उन्होंने मुतालबा किया है कि आरटीसी मुलाजिमीन को पहले सरकारी मुलाजिमत में जम किया जाए और यूनियन के इंतखाबात बाद में कराए जाएँ। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए बस भवन पर पुलिस की भारी निफरी तैनात की गई थी। बाद अज़ां पुलिस ने इनको एहतिजाजी जगह से गिरफ्तार कर लिया। SIR में नाम कटते ही राशन भी बंद, सुप्रीम कोर्ट ने हैरत का इजहार करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू होने की दी हिदायत। मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हज़फ किए गए हैं, इन्हें राशन से महरूम करने के फैसले को चैलेंज करते हुए दायर अर्जी पर चहारशंबे के रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि क्या SIR में नाम हज़फ होने की बुनियाद पर राशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि यह मामला रियासती दायरे इख्तियार से मुतल्लिक़ मखसूस नवीयत का है, इसलिए आइन के आर्टिकल 32 के तहत बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के बजाय पहले कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू किया जाना चाहिए। इस पर अर्जी गुजार की जानिब से वकील S प्रसन्ना ने अपनी अर्जी वापस लेते हुए हाई कोर्ट से रुजू करने की इजाजत तलब की। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस जयमाल्या बागची पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने अर्जी गुजार को राशन की फरहमी से इनकार के तनाज़े पर कलकत्ता हाई कोर्ट से रुजू करने की आज़ादी देते हुए अर्जी निपटा दी। पासपोर्ट सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं, वजारत खारजा के मौक़ूफ़ पर बहस शुरू। वजारत खारजा के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट सफ़र की दस्तावेज़ है, शहरियत की दस्तावेज़ नहीं। ओहदेदार ने कहा कि हिंदुस्तानी पासपोर्ट का मकसद बैरूनी बंदरगाहों और इलाकों के सफ़र और वहाँ से गुजरने में मदद के लिए है और इसका तकाबुल दिगर दस्तावेज़ात से नहीं करना चाहिए, जिनका इस्तेमाल शहरियत के हुकूक़ को साबित करने के लिए किया जाता है। वजारत खारजा के ओहदेदार ने आलमी मईशत से हिंदुस्तानी वर्क फोर्स को जोड़ने में पासपोर्ट की अहमियत को नुमाया करते हुए कहा है कि हुकूमत आने वाले महीनों में मगरबी ममालिक और जापान के साथ रब्त ज़ब्त की सरगर्मियाँ तेज करेगी ताकि हिंदुस्तानी शहरियों को इन सनती मईशतों में रोजगार के मौके हासिल हो सकें। वजारत खारजा के ओहदेदार ने कहा है कि काफ़ी गौर के बाद हिंदुस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाता है और हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जिस शख्स को पासपोर्ट मिला है वह इसका हकदार है। हम दिगर सरकारी एजेंसियों की दस्तावेज़ात मसलन आधार कार्ड और पैन कार्ड पर इन्हिसार करते हैं। इस बयान से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बहस शुरू हो गई है कि आखिर शहरियत का सबूत क्या है। ये एक ऐसा मसला है जिससे मरकज़ वाज़े तौर पर नहीं निपट रहा है। साल के अवाइल में SIR पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार शहरियत का जामे सबूत नहीं है, ये महज शनाख्त की दस्तावेज है। वोटर ID कार्ड को भी शहरियत की दस्तावेज नहीं समझा जाता। ये बुनियादी तौर पर शनाख्त और रिहाइश की दस्तावेज है और इसके जरिए से इंतखाबात के दौरान हक़ रायदही से इस्तेफादा किया जाता है। मोदी खामनाई के जनाजे में मदऊ, तेहरान, खुम और मशहद में 2 करोड़ सोगवारों की शिरकत मुतवक्को। ईरान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के जनाजे में शिरकत की दावत दी है। ज़राए ने बताया है कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से बाकायदा तौर पर यह दावत दी गई है। यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिनके नुमाइंदे रहबर आला के जनाजे और तदफीन में शिरकत कर सकते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया में कहा गया है कि जनाजे से मुतल्लक़ प्रोग्राम्स ईरान के कई शहरों में होंगे, जिनमें तेहरान, खुम और मशहद शामिल है। इनकी तदफीन मशहद में अमल में आएगी, जो एक मुक़द्दस शहर है जहाँ इमाम रज़ा का रोज़ा है। शहीद रहबर आला के जनाजे से मुतल्लक़ प्रोग्राम 4 जुलाई को शुरू होंगे और 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में इन्हें खाक के सुपुर्द किया जाएगा। इससे पहले 4, 5, 6 जुलाई को तेहरान के मशहूर मुसल्ला में इनकी मैयत रखी जाएगी और नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत के पहले दिन जाँ बहक हुए थे। वो 36 साल ईरान के रहबर आला रहे। खामनाई के साथ इनकी बेटी और दामाद की भी तदफीन होगी। ईरान के ओहदेदारों का अंदाजा है कि जनाजे और तदफीन के प्रोग्रामों में 2 करोड़ के करीब लोग शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि बाहर के मुल्कों जैसे इराक, पाकिस्तान, यमन, लेबनान वगैरह से भी लाखों लोग जनाजे और तदफीन में शिरकत करेंगे। इराक में भी 8 जुलाई को खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा होगी। इराक के मुक़द्दस शहर नजफ और करबला में इस सिलसिले में इंतजामात किए जा रहे हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।